Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Mr. Freelancing Wali, level 1 student at Rehan School and Academy, now in foundation lab, first batch class, level 1 student. So today is 16 April 2025 and the day is Wednesday. So today we have an special interview, a special guest with us and her name is Iman Designing Wali. So today we are interview with her and today Atamin से मजे मजे के क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम ईमान डिजाइनिंग वाली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि जो आपको मेरे व्यूअर्स आपको जानती नहीं है वो आपको सही तरह जान सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मेरा नाम ईमान नहीं, मेरा नाम एमन है। एंड नो सॉरी डोंट मैंने वरी, आपका आप नाम मुझे मुझे बता दीजिए। ओके नो इश्यू, आप मुझे ईमान कह सकते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ईमान ही कहते हैं, जिनके साथ मैं इंटरव्यू करती हूँ, बट कोई आपका बात नाम नहीं इंटरव्यू। एमन है? आपका नाम एमन है? बट यस, ओके 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 नो सॉरी। इश्यू, आप ईमान भी कह सकती हैं, दैट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। Assalamualaikum everyone. This is me, Evan Designing Wali, and I am a little student of Iman School Online Academy. I'm belong from Multan. I'm 16-year old. So this is my short introduction. Okay, so thank you for introduction. So Eamon, my first question is that आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने गाइड किया? Okay. Okay, so मुझे रिहान स्कूल का बेसिकली मेरे भाई के थ्रू पता चला एंड उसके बाद मेरे भाई भी रिहान स्कूल का पता चला एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं एआई टूल्स वगैरह यूज़ करना चाहती थी, सीखना चाहती थी। सो ओके, सो अभी आपको रेहान स्कूल में कितने मंथ से वीक्स हो चुके हैं और आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया? मुझे रिहान स्कूल में 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं एंड ये मेरे 6 मंथ स्टार्ट है। एंड मैंने रिहान स्कूल में बहुत कुछ सीखा है, लाइक मैं जिस तरह सारे टास्क होते हैं, कैनवा पोस्ट, रिपोर्ट, कॉलन इंटरव्यू, ह्यूमन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, हेडिक्स रिव्यूज एंड उसके बाद मैं कोडिंग भी स्टार्ट की है। तो कोडिंग की मेरी बुक चल रही है, तो मैंने सीखा रिहान स्कूल। Okay, that's amazing. So my next question is that how many siblings do you have and in which position you are? Sorry, can you repeat again? What Okay, you sibling have? यस मैंने कहा है कि अगर आपके कितने सिबलिंग्स हैं और आप मतलब कि कौन से पोजीशन पर आते हैं, लाइक मतलब कि आप कौन से नंबर पर आती है, आप सबसे छोटी हैं आप सबसे बड़ी हैं? Okay, okay, okay. I understand. I understand. Okay, so हम 9 siblings हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह। और मेरा जो नंबर है वो 8 है, सेकंड लास्ट। ओके, सो अभी तक आपका कोई सिबलिंग रहा स्कूल अभी आपका कोई सिबलिंग रहा में स्कूल में लाइक पढ़ा है? यस, मेरे हम 3 siblings हैं रिहान स्कूल में। मेरा भाई जो मुझसे पहले का स्टूडेंट है रिहान स्कूल में एंड देन उसके बाद मैं हूँ। तो हम दोनों स्टूडेंट हैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के एंड मेरी सिस्टर जो मुझसे बड़ी है वो रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है। तो हम अभी 3 siblings रिहान स्कूल में। ओके, सो अभी आप कौन से लेवल में, लेवल 1 में और लेवल 2 में? नहीं, अभी मैं लेवल 1 में हूँ। ओके, सो अभी स्टोरी पोस्ट आपको आपने जो टास्क सीखे हैं, सो आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? मैंने जो टास्क सीखे है, मेरा सबसे फेवरेट टास्क ऑनेस्टली कैनवा पोस्ट है एंड उसके बाद मुझे इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है विद ह्यूमन। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि औसत क्या होती है? ओके ओके ओके, सो ओसोजी एक जापानीज कल्चर है जिसमें वो अपनी लाइक क्लीनर रखते हैं, लाइक ईयर में वो सारा कुछ क्लीन करते हैं एंड वो कहते हैं कि क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, लाइक पॉपुलर जगह को भी साफ करते हैं। तो इसी तरह हम और इसके अलावा उनके जो लाइक स्कूल में जैसे हम हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो इसी तरह वो अपना सारी क्लीननेस खुद करते हैं अपने घर की, सारी चीज़ों की, स्टूडेंट जो हैं स्कूल में भी। तो इसी तरह हमने भी लाइक ओसोजी की करनी
करते हैं, दैट्स मीन कि हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएँ, हम अपने सारे काम खुद करें एंड हम किसी पे डिपेंड नहीं करें, सो इसलिए हम वो स्टडी करते हैं। ओके, दैट्स अमेजिंग, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी जॉब से इनविजिबल किया जाए तो आप क्या करेंगी? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर आपको किसी जॉब से इनविजिबल किया जाए, निकाला जाए, तो आप क्या करेंगे? ओके, हॉनेस्टली मुझे जॉब करने का अभी कोई शौक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे निकाला जाता है तो दैट्स मीन कि मेरे कुछ और बेटर हो सकता है, देन मैं कुछ और ट्राई करूँगी फॉर माय बेस्ट। सो यही हो सकता है, अगर आपको कहीं से निकाला जाए तो आप ट्राई करते हैं कि आपको कहीं और अच्छी जगह बेस्ट जॉब मिल जाए। आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना चाहती हैं। सो मैं भी यही करूँगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यूज टेकन और गिवन हो चुके हैं? ओके, सो मेरे 70 प्लस हो गए, 80 होने वाले हैं। आज मेरी इंशाल्लाह 80 इंटरव्यू हो जाएंगी गिवन की जगह। ओके, मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज हो चुके हैं और आपने 5 मंथ्स में इतने ज़्यादा इंटरव्यू कर भी लिए हैं। सो ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके भी आप जब ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी तो अब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, आपको 5 मंथ्स हो चुके हैं, सो आपने कौन सी ग्रेड ट्रेडिशनल स्कूल को छोड़ा था जब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया? ओके, सो मैंने जब यहाँ स्कूल को ज्वाइन किया, सो मैंने स्कूल लेफ्ट कर दिया था, तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, सो मैंने लेफ्ट कर दिया। ओके, सो आपके कितने फ्रेंड्स थे और आपकी लाइक आपके कितने फ्रेंड्स थे और आप उनको मिस करती हैं या फिर नहीं? ओके, हॉनेस्टली मेरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था एंड मैंने बहुत मिस करती हूँ एंड सडनली एंड रमदान मैं उनसे मिली भी हूँ, हमारा मीटअप हुआ था एंड तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड से थोड़ा टाइम बाद मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फन करती हैं, तो इस तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं उनसे हम्म, इतने टाइम से नहीं मिली थी। सो मैंने बहुत ज़्यादा फन किया, एंजॉय किया एंड मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मेरी उससे बात भी होती है। ओके, सो आप लाइक अब आप कौन सी प्लेस में भी रहती हैं, आप कौन सी कंट्री में रहती हैं या कौन सी प्लेस में, पाकिस्तान की? ओके, तो मैं पाकिस्तान में रहती हूँ एंड इन सिटी मुल्तान। आप मुल्तान में रहती हैं? यस। ओके, सो मुल्तान की ऐसी कौन सी प्लेस है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मुल्तान की ऐसी प्लेस, मुझे हमारे घर के साथ मॉल है, मॉल ऑफ मुल्तान, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ वहाँ पे अ, हर चीज़ है, लाइक आप घूम भी कर सकते हैं एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, सो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड उसके अलावा फिर प्लेस मेरी DH है मुल्तान। और मुझे मुल्तान में एक बार विज़िट किया कि और आप कह सकते हैं मज़ार है या आप कह सकते हैं इसके अलावा किला है, जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर चले जाएँ तो आपको वहाँ से पूरी सिटी नज़र आती है मुल्तान की, सो ये मेरी प्रेफर्ड प्लेस है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं? फेवरेट कलर, मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है आजकल, पता नहीं क्यों, ब्लैक एंड वाइट एंड पिंक। ओके, दैट्स ग्रेट, सेम टू मी, मेरे भी यही फेवरेट कलर्स हैं। मेरे जो मैंने अपने ये जो मैंने मुझे पर्पल भी बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है, मुझे वाइट भी बहुत पसंद है और ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं। मुझे पिंक थोड़ा सा पसंद है क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद, और मेरे 3 फेवरेट कलर्स मुझे पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके 3 फेवरेट कंट्रीज कौन से हैं और वो क्यों ओके, हैं? दैट्स वेरी नाइस। मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़, ओके, मेरी जो 3 फेवरेट कंट्रीज़ है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरेबिया आता है एंड देन उसके बाद दुबई एंड उसके बाद कौन सी मेरी फेवरेट कंट्री, तुर्की। सो ये मुझे तीनों इसलिए पसंद है, दुबई सऊदी अरब में उम्र परफॉर्म करने के लिए जाना चाहती हूँ विद माई होल फैमिली, दुबई में ट्रैवल करने के लिए जाना चाहती हूँ और
टर्की भी, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है एंड उसमें जो उसमें वो शहर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये दोनों मैं विजिट करना चाहती हूँ ट्रैवलिंग के। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। सो आपकी थ्री फेवरेट सिटीज कौन सी हैं और वो क्यों है? मेरी फेवरेट सिटी, मुझे नॉर्दर्न एरियाज बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जिसमें ठंडा मीठा मौसम हो और क्लाउड वगैरह हो, ब्यूटीफुल ग्रीन लाइक बना हुआ ना, क्लाउड लाइक दिस। तो मुझे बहुत पसंद है, उसमें मरी आती है। एंड लाहौर, लाहौर मुझे बहुत क्रेज है कि मैं देखूँ। एंड कराची में बहुत छोटी थी बट मैं जाती फिर भी मैं जाऊँ। एंड उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में लाइक स्कर्दू मुझे बहुत पसंद है, लाइक नारायण का। तो इस तरह की सिटीज़ मुझे बहुत पसंद है इन पाकिस्तान। ओके, दैट्स ग्रेट। सो एक मिनट, मैं बाहर मुझे किसी ने नॉक किया है, सो मैं दरवाज़ा खोल के आती आ जाती हूँ। ओके, सो कैन यू वेट फॉर मी? Okay, okay, no. ओके, Yes, थैंक yes, I can. You can go. यू। ओके, सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सो वी आर बैक। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वाज दैट के आपके हॉबीज कौन No से हैं? problem. No problem. ओके, सो मेरी हॉबी, मैं घर में रहना पसंद करती हूँ। मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ स्कूल ज्वाइन किया तो इतना टाइम होता नहीं मैं कहीं जाऊँ। और फिर होता है पॉसिबल तो वीकेंड पे। एंड उसके बाद घर में रहती हूँ। और मुझे स्लीपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा नेचुरली मुझे कुकिंग नहीं आती। और इसके अलावा मुझे आई लव स्केचिंग, बट कभी कभी, नॉट ओके। डेली। एंड उसके अलावा I love create design, मेहंदी design, so ये मेरी favorite hobby है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपके पर्सनालिटीज कौन से हैं और वो क्यों है आपके फेवरेट पर्सनालिटीज? Okay, so मेरी जो favorite personality है, start from my home, my parents, my brother, and उसके अलावा रेहान लवाला and his Mrs. Roland। ये मेरी favorite personality है, और इसलिए क्योंकि आपको favorite personality या अपना mentor उन्हें बनाना चाहिए जिनसे आप कुछ सीखते हैं, आप जिन्हें देखते हैं। तो ये मेरी favorite personality है, mentor। Okay, that's great. So my next question was that कि हम coding with AI, like coding with AI क्या है? कोडिंग विद एआई, सो कोडिंग एक ऐसा लाइक प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की किताब। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अभी स्ट्रीम यार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐप है या एक वेबसाइट है जो हम यूज़ करें। जैसे हम इंटरव्यू वगैरह करें तो इसी तरह हम बनाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई। तो इतना एक वेबसाइट या ऐप होती है जो हम कोडिंग विद एआई के लाइक जरिए हम टूल क्रिएट कर सकती हैं। हम ऐप्स बनाते हैं, हम गेम्स बनाते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं। सो इसलिए हम कोडिंग यूज़ करते हैं। Okay, that's amazing. So मेरा आपसे next question ये होगा कि आपकी आपकी फेवरेट लाइक आप 9 सिबलिंग्स हैं और आपके माँ बाप भी हैं, तो आपके सबसे फेवरेट सिबलिंग कौन से हैं और आप किसके साथ ज़्यादातर खेलती हैं? मेरी फेवरेट सिबलिंग कौन सी है? लाइक आपके जो 9 सिबलिंग्स है ना, सो आपकी सबसे फेवरेट सिबलिंग कौन से है? मेरी फेवरेट
मेरे सारे फेवरेट सिबलिंग्स हैं बिकॉज़ मैं सबके साथ ही बहुत फन करती हूँ एंड ओके, सो आप हॉलीडे पे क्या करती हैं? हॉलीडे पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है? येस, मुझे स्केचिंग करना अच्छा लगता है बट अभी नहीं करती। मैंने ट्राई किया था एंड मुझे बहुत मज़ा आया था और मैंने बहुत सारी स्केचिंग की थी। सो मैंने बहुत एन्जॉय किया था बट अभी वो मेरे मेरे भतीजे ने ख़राब कर दी सारी। ओके, सो कोई बात। सो आप मुझे ये बताएं कि हम्म, आपको मम्मा पापा में से दोनों से कौन सबसे अच्छा कौन लगता है? आपको? मम्मा पापा में से सबसे अच्छा कौन लगता है? दोनों। एक बताएं। मुझे दोनों बहुत पसंद है। नहीं ना, एक बताएं ना। हुँ, बाप ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कसौटी। सो आपको खेलने आती है? येस। ओके, सो लाइक मैं अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि कसौटी का मतलब होता है कि लाइक मुझे अपने माइंड में कुछ सोचना होगा तो मैं बताना होगा कि मैंने अपने माइंड में क्या सोचा है। दूसरे पर्सन हमसे क्वेश्चंस करेगा। सो दिस इज कसौटी। सो फर्स्ट मैं आप सोचूं या फिर आप सोचेंगी? फर्स्ट आप मुझसे पूछ लें। ओके, सो आप माइंड में कुछ सोचें। ओके सो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगी? मैं सोचूँगी, आप सोचेंगी? आप सोचें, आप फिर मैं सोचती हैं, ठीक है, मैं सोचूं। आपको ओके, सो मैं ओके, सोचती हूँ। ओके, ठीक है। नहीं, हम पहेलियाँ खेलते हैं, मुझे माइंड में सोचने का कुछ इस तरह वो नहीं होता। सो मैं पहेली करती हूँ कि दिन में एक दफा आती है, रात में दो दफा आती है, महीने में। मुझे तो क्वेश्चन ही भूल गया। अच्छा, दूसरा पूछिए। वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? क्या, क्या, क्या? मैं कह रही कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ, तो सारे परिंदों के होते सर हैं। पर पाँव सर पर पाँव दैट्स सो फनी। ओके, आप बता दें, नहीं बता। नहीं ना, बताइए ना, इस क्वेश्चन में उसका पूरा आंसर है। दोबारा रिपीट करें, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, मैं बता देती हूँ। सर, इसका आंसर है कि हर परिंदे के सर भी होता है, पर भी होते हैं और पाँव भी होते हैं। आपको कंफ्यूज हो गया, आपको लगा कि हर परिंदे के पाँव कैसे होते हैं सर पे। आप उल्टा मत सोचिए, आप ऐसा करें, आप यस। मतलब इसको लाइक हर परिंदे के सर पर पाँव, लाइक हर परिंदे के सर पर पाँव है। ओह! ओके, सर भी है, ओके, पर भी और ओके, पाँव ओके। भी है। तो ओके, आप ये सब आप कहना चाह रही हैं, सब ओके। आप पूछे क्वेश्चन। ऐसे वैसे मुझे पहेलियाँ तो नहीं आती ऑनेस्टली। तो मैं आपसे क्या पूछूँ? आप इस तरह करें, आप गूगल से भी निकाल सकती हैं। नहीं, मैं गूगल से नहीं निकाल रही, मैं वैसे आपसे पूछ रही थी कुछ। ओके, ओके। तो मैंने ये सुना है कहीं, बट आप हँसिएगा नहीं, बहुत फनी है। इधर से भी आँधी है, इधर से भी आँधी है और दरमियान में दीवार है।
क्या 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 है? क्या क्या चीज? लेफ्ट साइड में भी आंधी है, राइट साइड में भी आंधी है, अंधेरी, एंड दरमियान में दीवार है। एक आंटी है, साइड में भी दीवार है, साइड में भी दीवार है, और क्या है? नहीं नहीं, लेफ्ट साइड पे भी आंधी, अंधेरी, आंधी। राइट साइड पे भी आंधी, एंड दरमियान में जो है वॉल है, एक दीवार है। व्हाट इज दिस? अच्छा, आंधी है। यस, लेफ्ट साइड राइट साइड आंधी है, दरमियान में दीवार है। तो क्या चीज? बहुत इजी है, अभी भी आपने उसको हाथ भी लगाया, मे बी आपको पता हो। लेफ्ट साइड पे भी आंधी है, राइट साइड पे भी आंधी है, और सामने दीवार है। दरमियान में, एंड इन दरमियान। सेंटर। टेबल। नो नो। वो कोई लैपटॉप? लेफ्ट साइड पे भी आंधी है, राइट साइड, दरमियान में दीवार है। तो इसमें ऐसा क्या क्वेश्चन है? इसमें तो कोई है भी नहीं, तो वो क्या करेगा? अच्छा अच्छा, हेडफोन्स। सो इट्स नो हेडफोन्स। नो नो। हेडफोन्स को मैंने इधर से भी पहना, इधर से भी पहना, लेकिन दरमियान में तो दीवार नहीं है। अ, वो हर किसी के घर में होती है। हर किसी के पास होती है, हर वक्त मौजूद होती है, होती है। मेरे पास अभी मौजूद है। यस, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर वो नहीं हो तो मे भी आप ना हो। मुझे पता चल गया। बोले। नाक। ओके। और पता नहीं क्वेश्चन था। ओके, अब से मैं पूछती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था, मुझसे मुझसे जो भूल गया था। मेरा क्वेश्चन था कि वो कौन सी चीज़ है जो दिन में एक दफ़ा आती है, रात में 2 दफ़ा आती है, महीने में 3 दफ़ा आती है, लेकिन साल में नहीं आती? वो कौन सी ऐसी चीज़ है दिन में 1 दफ़ा आती है, रात में 2 दफ़ा आती है, महीने में 3 दफ़ा आती है, लेकिन साल में आती नहीं है? दिन में एक दफ़ा आती है ज़रूर ऐसे? हाँ, दिन में भी आती है, रात में भी आती है। दिन में 1 दफ़ा आती है, रात में 2 दफ़ा आती है, और महीने में 3 दफ़ा आती है, और साल में आती नहीं है। नींद, नींद। क्या? नहीं, नहीं, नींद नहीं है। हम्म, कोई पर्सनैलिटी है या कुछ और है? कुछ और है। हम्म, क्या हो सकता है? बहुत इजी है, अगर आपको पता चल जाए तो। साया, जो हमारी परछाई होती है। नहीं। लाइट। नहीं। तो क्या, वो हर वक्त हमारे पास होती है? हमारे पास नहीं होती, लेकिन दिन में 1 दफ़ा आती है, रात में 2 दफ़ा आती है। इस क्वेश्चन में उसका आंसर है। तो वो साल में क्यों नहीं आती है एक बार? साल में भी आना साल चाहिए में ना उसको। आती नहीं है, साल में आती नहीं है। तो मीन्स सारे साल में वो आती है, like, दिन में भी आती है, रात में भी आती है, तो मीन्स सारे दिन साल ही में भी आती है। आती है। दिन में आती है, रात में भी आती है, महीने में भी आती है, और साल में नहीं आती।
दिन दिन नहीं, मैं बता दूं, यस आप बता दें। इसका आंसर है नुक्ते। दिन में एक नुक्ता आता है, रात में दो नुक्ते आते हैं, महीने में तीन नुक्ते आते हैं, साल में नुक्ते आते ही नहीं है। ओके। ओके ओके ओके, दैट्स सो स्मार्ट। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम हो चुका है। सो आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप और हमेशा आपने भी सपोर्ट हमें करते हैं बहुत हमारी कीमती स्टोरी। टाइम दिया हमारे इंटरव्यू के लिए, सो थैंक यू। यू वेलकम, इट्स माय प्लेयर एंड मैंने आपके साथ बहुत एंजॉय किया, फन किया एंड गेम खेली जो जिसपे मैं नहीं जीत पाई। ओके डोंट वरी, बट मुझे आपसे क्वेश्चन मिल गए तो जो मैं अपनी पॉडकास्ट में खेलूंगी। एंड थैंक यू सो मच। एंड मुझे एडवाइस ये देनी थी कि आप लाइफ एंजॉय करें, शॉर्ट है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमें पता नहीं थी लाइफ का क्या टाइम हम नहीं होंगे। तो इस तरह आप लाइफ एंजॉय करें, फन करें, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही इस्तेमाल करें, अपने फ्यूचर गोल पे फोकस करें। सो ये मेरी छोटी सी एडवाइस एंड अगेन थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, दिस इज अवर इंटरव्यू और मुझे बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में। सो आई थिंक आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सो अब हम मिलेंगे एक अगले नेक्स्ट गेस्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।